नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीता। और आज न्यूज स्टेट सवाल पूछ रहा है कि मासूम की मौत का गुनहगार कौन, क्योंकि ये सवाल है हमारे और आपकी बच्चों की सुरक्षा का। जहां पर अस्पताल में हम ये सोच कर जाते हैं कि हमारे बच्चों का बेहतर इलाज होगा, अगर किसी मां की डिलीवरी होनी है तो नवजात सुरक्षित रहेगा, वहां पर अगर चूहे घूम रहे हों, चूहे बच्चों को कुतर दें, काट लें और बच्चे की मौत हो जाए, तो फिर सवाल उठता है कि मासूम की मौत का गुनहगार कौन। और यही खबर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाई, जिसका असर हुआ है। और इंदौर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बिल्कुल लोकेंद्र, और जिस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि अस्पताल वो जगह है जहां पर किसी का जीवन बचाया जाता है, और जीवन बचाने वाली जगह पर इस तरीके का जब मामला सामने आए तो आखिर ये किसकी लापरवाही कही जा सकती है। और ये खबर हम एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर नवजातों पर रैट अटैक मामले में अब एक्शन भी लिया गया है, जहां पर एमवाई अस्पताल के 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। इसी के साथ ही 2 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ साथ डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चूहे के हमले में एक नवजात घायल हुआ है, तो वही एक नवजात की मौत हुई थी। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और अब इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इंदौर का ये एमवाई अस्पताल, जहां पर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनआईसीयू वार्ड जहां पर बच्चे भर्ती थे, वहां पर बड़ी तादाद में चूहों को देखा गया, और चूहे के कुतरने की वजह से एक नवजात की जान चली जाती है। और ये तस्वीरें प्रीता सब कुछ बयां कर रही हैं। ये वो जगह है जहां पर पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, जहां पर बच्चों को इस उम्मीद के साथ रखा जाता है कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहां पर चूहे खुलेआम घूम रहे हैं। वो भी जंगली चूहे नहीं कहेंगे, बड़े साइज के चूहे यहां पर घूमते हुए नजर आए। एज ए डीन, एज ए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की हैसियत से बहुत दुखद घटना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसकी तुरंत 24 घंटे में ही जांच कराकर और कठोर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो रात में उपस्थित थे वहाँ, उनको सस्पेंड किया गया है, और नर्सिंग ऑफिसर्स को जो इंचार्ज हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है, और एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल देखती है उन्हें 1 लाख का नोटिस देकर चेतावनी पत्र जारी किया गया है। अनुबंध भी, और शासन को सिफारिश की है कि इनका अनुबंध भी रद्द किया जाए। तो इसीलिए न्यूज स्टेट ये कहता है कि सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसका असर होना चाहिए, और हमारी यही कोशिश हमेशा से रहती है। इसीलिए हमने इस पूरे मामले को दिखाया और विस्तार से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। बिल्कुल, और क्या कुछ ये पूरा मामला था, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अस्पताल में चूहों का आतंक, चूहे कुतर गए नवजात बच्चों के हाथ, अस्पताल प्रबंधन की उड़ी नींद, एनआईसीयू में चूहे, आखिर किसकी लापरवाही। ये कोई छोटा अस्पताल नहीं, इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाई अस्पताल है, जहां लाखों लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन यहाँ के एनआईसीयू की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ के एनआईसीयू में चूहे घूम रहे हैं। ये चूहे सिर्फ घूम नहीं रहे, बल्कि नवजात बच्चों के अंगों को कुतर रहे हैं। लापरवाही की तस्वीरें सामने आई तो अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ गई। बताया जा रहा है अस्पताल के एनआईसीयू में 2 बच्चे भर्ती थे। चूहों ने दोनों बच्चों के हाथ को कुतर दिया। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन वार्ड में चूहों के दिखने पर शंका हुई। चूहे ने रविवार को पहले एक बच्चे को जख्मी किया, फिर उसका इलाज शुरू हुआ। फिर सोमवार को भी चूहे ने एक दूसरे नवजात को काट लिया। ऐसे 8 से 10 जो है स्टेशन हमारे पास है, उनमें ये बच्चे थे। और शनिवार को भी एक बच्चे को पहले उसकी उंगली में थोड़ा सा चूहे ने काटा, जो बाद में समझ में आया। तो शुरू में ये लगा कि शायद कोई उसको इन्फेक्शन हुआ है, पर दूसरे दिन जब वहाँ चूहा मिला तो ये लगा कि ये चूहे ने इसको काटा हुआ है। 2 जगह उसके कटे हुए के निशान थे।
और ये अत्यंत वैसी घटना है, संवेदनशील भी है। इस घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल की अव्यवस्थाएं उजागर हो चुकी हैं। तो इस खुलासे के बाद से अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ी हुई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहाँ तक कहा जा रहा है कि मरीजों के परिजन भोजन सामग्री वार्ड तक ले जाते हैं, जिससे चूहों की संख्या बढ़ रही है। पेस्ट कंट्रोल तो समय समय पे तो कोई एक बार करने से ये चीजें नहीं होती है, तो पीरियोडिकली, क्योंकि आसपास का कैंपस भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा कैंपस है, और कई बार भी आपने देखा होगा झगड़े और वो सब भी होते हैं। जो अटेंडेंट है वो बगैर खाना ऊपर लिए मानते नहीं है, और ये चूहे उनके लिए सबसे ज्यादा फूड और जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है, और वो उसके कारण यहाँ वहां से आ जाते हैं। लेकिन इस बीच सवाल है, हर साल बारिश में चूहों के आने का डर रहता है, तो पहले से चूहों को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? एनआईसीयू में तो बच्चों की 24 घंटे निगरानी होती है, तो क्या बच्चों की देखरेख में लापरवाही बरती गई? 2 बच्चों को ही चूहों ने काटा या और भी बच्चों को शिकार बनाया? फिलहाल अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से पेस्ट कंट्रोल कर चूहों को रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल की लापरवाही उजागर हो गई है। अगर एनआईसीयू में चूहे घूमेंगे तो नवजातों का इलाज कैसे होगा? इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए कितना गंभीर विषय है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर शुभ्रा भारद्वाज जी हैं, जनरल फिजिशियन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रा जी। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आप डॉक्टर हैं, और थोड़ा एनआईसीयू के बारे में बताइए, क्योंकि जितना मैं समझता हूं वहां पर तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी जाने की इजाजत नहीं होती। किस तरह का इन्वायरमेंट वहां पर रखा जाता है, और अगर वहां पर चूहे घूमेंगे तो फिर इसे क्या माना जाए? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे न्यूज़ नेशन पे बुलाया। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले हम एनआईसीयू की बात करते हैं कि एनआईसीयू क्या होता है। एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब नियोनेट्स, जो बच्चे 1 महीने से कम के उम्र के होते हैं, जो जस्ट बॉर्न होते हैं और 1 महीने से कम के होते हैं, उनको हम नियोनेट, जो कि हमारे सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको इंटेंसिव स्पेशल केयर की जरूरत होती है, उनको हम नियोनेटल आईसीयू में रखते हैं। बच्चों का आईसीयू होता है 1 महीने से कम के बच्चों का। अब उसमें जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे बहुत ही स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है। देखिए, छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, बीमार हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स देखो उनके अंदर की इम्यूनिटी नहीं है, छोटे से होते हैं, 2-2 ढाई-ढाई किलो के होते हैं। कोई प्रीटर्म बच्चा हमारा पैदा हो जाता है तो 1-1 किलो 1.5 किलो का भी बच्चा होता है। अब उसको हम क्या दवाई देते हैं, बड़ा मुश्किल से उनका बचाव हो पाता है। और उसमें ऑलरेडी जो हमारी मोर्टालिटी होती है इस एनआईसीयू में, मतलब जो कि कितने लोग वहाँ पे बीमार होके जाएंगे और कितने बच्चे बच पाएंगे, तो बहुत कम बच्चे ऑलरेडी बच पाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत स्टेराइल होता है, बार बार सैनिटेशन होता है वहाँ पे। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरा सैनिटाइज होके स्टेराइल कंडीशन में जाते हैं, डॉक्टर सैनिटाइज होके, कपड़े चेंज करके, जूते चप्पल भी अपने नहीं पहनते हैं, चप्पल अलग होती है, उस पे हम अपना वो पहनते हैं, कवर पहनते हैं, शू कवर पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं। तो उसमें एक तरह से जैसे कि हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है, बहुत हाई लेवल का स्टेराइल कंडीशन होता है। अब ये जो चूहों की बात की आपने, तो जितना मैंने देखा है आईसीयू में चूहे कहाँ होते हैं, तो मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे, एक हॉस्पिटल काफी नामी गिरामी हॉस्पिटल है दिल्ली का, तो उसमें मैं एक बार काम कर रही थी, तब बहुत छोटी थी मैं, 10 साल पहले की बात है। आईसीयू की जो सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग होती है, अगर आपको मतलब इस बारे में सोचिए तो यूजुअली जो आईसीयू की सीलिंग्स होती है वो फॉल सीलिंग्स होती है, क्योंकि हमें एसी लगाना होता है, डक्ट्स लगानी होती है, तो वहां पे चूहे आते हैं, रहते हैं, एंड इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है वहां पर कि वहां पर इस तरह की कोई भी चीज ना हो? ये किसकी जिम्मेदारी तय होती है हॉस्पिटल्स में जनरली? देखिए, ये जो जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, देखिए जिम्मेदारी की मैं बात करूं तो नीचे से लेकर ऊपर तक अगर मैं ये बात करूं जिम्मेदारी की, तो सबसे पहले कि देखिए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, जो ट्रीट कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, है ना, उनकी तो जिम्मेदारी देखिए, वो तो आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनकी 36 आवर्स की ड्यूटी होती है। कंसल्टेंट्स भी दिन में एक बार आते हैं, वो भी सारी चीजें हालांकि देखते हैं। तो जो सीनियर लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ भी उसमें आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरह से साफ सफाई की। जो जिम्मेदारी की बात करें तो हमारा
नॉन डॉक्टर स्टाफ है, चाहे उसमें सिस्टर्स आ गई और भी मतलब जो सुपरविजन में लोग काम करते हैं, कुछ कहीं जगह पे सुलह वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है बेसिकली कि बिल्कुल ये शुभ्रा देखना जी, जिस कि तरीके सारा से आपने चीजें ये ठीक है। जानकारी दी है एनआईसीयू वार्ड को लेकर कि ये हाई सेफ्टी जोन रहता है और बेसिक प्रोटोकॉल जिनका पालन यहाँ पर किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरी घटना देखी है, ये पूरा मामला देखा है, क्या जो बेसिक प्रोटोकॉल रहते हैं उसका यहाँ पर पालन नहीं हुआ है? एक बड़ी मेडिकल लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी लापरवाही है एंड बहुत ही दुखद घटना है कि चूहे ने, एक तो पहले चूहे आए कैसे, एक तो चूहे आ गए, उसके ऊपर से चूहे ने बच्चे को काट लिया। ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई है। पहले तो चूहे आ गए, ऊपर से चूहे इतने हो गए कि वो बच्चों को आके काट रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ी ठीक, लापरवाही। हमारे breach of मैं लौटता हूं मैम आपके पास। सचिन बहरानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, परिवार में जाहिर तौर पर खुशियां थी, बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन अब वो बच्चा उनके बीच नहीं है। क्या कुछ कहा है परिवार ने इस घटना के बाद? क्योंकि पूरे देश ने, दुनिया ने तस्वीरें देखी हैं और कई सवाल उठ रहे हैं। अब जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, उस बच्चे के साथ मृतक होने के बाद भी सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि उसका परिवार उस बच्ची को छोड़ के यहाँ से जा चुका है और उसका कल पोस्टमार्टम हुआ था और वो अभी उसका शव मर्चुरी में ही रखा है। क्योंकि बच्ची की जो जानकारी निकल के सामने आई है वो धार का परिवार था, क्योंकि बच्ची का हीमोग्लोबिन बहुत कम था और उसके अलावा उसकी वजन की बात करें तो वजन भी 1.5 से 2 किलो के बीच के आसपास का वजन था उसका और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। जब उसको एनआईसीयू में भर्ती किया गया था और उसके बाद परिजन उसके वहीं थे, लेकिन जब ये चूहे के काटने की घटना हुई, जब अंग उसके कुतरे गए और उसके बाद जब पूरा विभाग पूरा इस पूरे मामले में एक्टिव हुआ तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, लेकिन उस बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो उस पूरे मामले में जैसे ये जानकारी उनको लगी और उसके बाद से बच्ची का परिवार वहां से चले गया और उसके बाद एमआई प्रशासन ने जो बच्ची का शव है उसको मर्चुरी में रखवाया और उसके बाद वो वहीं मर्चुरी में रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है वो धार का परिवार है। इसके साथ साथ एक दूसरे बच्चे का भी परिवार था, वो देवास के बागली का है, वो अभी भी आईसीयू में है और पिछले 15 दिनों से वो यहाँ पे एडमिट है, जिसका इलाज अभी भी जारी है। अच्छा, इन बच्चों की मेडिकल कंडीशन क्या थी इससे पहले, दोनों बच्चों की जिनको चूहे ने काटा? देखिए, जो धार का जो परिवार था वो बच्ची भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, करीब 1.5 पौने 2 किलो के आसपास उसका वजन बताया जा रहा था। इसके साथ साथ उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम बताया जा रहा था। क्रिटिकल स्टेज में उसको धार से इंदौर में यहाँ पे रेफर किया गया था। और इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूं देवास की बागली का जो परिवार है तो उसके साथ भी ये कंडीशन थी, उसको भी बहुत सारी परेशानियां थी, तो उसको करीब 15 दिन से यहाँ पे एडमिट किया हुआ था, जो अभी भी वो डॉक्टरों की निगरानी में है और अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद जो पूरा देश भर में इसका हल्ला मचा, क्योंकि एनआईसीयू में सबने देखा किस तरीके से चूहे वहां पे उछल कूद कर रहे थे। बिल्कुल सचिन, और जिस तरीके से हमने ये मामला देखा, भले बच्चों की जो भी स्थिति रही हो, जो भी मेडिकल कंडीशन रही हो, लेकिन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। हमने इस खबर को प्रमुखता से देखा, इसके बाद हालांकि अब एक्शन लिया गया है। क्या अभी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई औपचारिक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इस पूरे मामले में कल तक जो सूचना थी और जो उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन एमजीएम कॉलेज के जो डीन है, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो कंपनी, जो पेस्ट कंट्रोल की कंपनी जिसको सालों से यहाँ का ठेका है, वह यहाँ पे कई चूहों को पकड़ के मार भी चुकी है और कई बार पेस्ट कंट्रोल भी कर चुकी है, लेकिन उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। और इसके साथ साथ प्रशासन को उस कंपनी का जो अनुबंध है वो उसको रद्द करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो नर्स वहाँ पे पदस्थ थी, वहाँ पे ठीक, हमारे साथ डॉक्टर नुपुर धमीजा जी भी जुड़ गई हैं, एक्टिविस्ट हैं ये और वकील भी हैं। नुपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। इस तरह का मामला जब आपने देखा, अब इसको लेकर क्या आवाज उठाई जा सकती है? क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी तय हो, कार्रवाई हो, बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह की लापरवाही होती रहेगी तो जो बच्चे ऑलरेडी क्रिटिकल हैं उनको अगर ऐसी कंडीशन में आप छोड़ देंगे तो वो कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो पीछे की वजह है उसको जानने की हम कोशिश करें। ये मामले आए दिन हमारे सामने आते हैं। ऐसे कितनी जिंदगियां, कितने परिवारों के जो सदस्य हैं, जो बच्चे होते हैं, वो चले जाते हैं। या तो हम पूरी जो इसकी टीम है, हॉस्पिटल की पूरी टीम को हम चेंज करें, पूरी तरह से उस पर मॉनिटरिंग करें। मतलब मेरी सरकार से तो यही गुजारिश है कि जिस कारण से, जिन वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, आज तो ये बच्चा गया है, कल और भी जा सकता है, शायद पहले भी काफी ऐसे हादसे हुए होंगे।
इसकी हम एक तो वजह जानने की कोशिश करें कि ये हो क्यों रहा है, और अगर चूहों के कारण से हो रहा है तो उनकी रोकथाम के लिए हमने क्या किया, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। और अगर ये टीम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है हॉस्पिटल की, तो हम पूरी टीम को चेंज करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक्टिव होने का टाइम है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कहां से ये चीजें ये गंभीर सवाल है और मैं ये कहां से सचिन से जानना चाहूंगा। सचिन, आखिरी पेस्ट कंट्रोल कब किया गया था यहाँ पर? अस्पताल ने इस पर कोई सफाई दी है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में तो कोई भी जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी यहाँ पे मरचुरी में बच्चों के शव चूहों द्वारा खाने का भी मामला आज से कुछ साल पूर्व सामने आया था। करीब इस पूरे मामले को 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम भी जो स्टाफ है, जो मरचुरी का स्टाफ है, उसमें भी वहाँ पे कार्रवाई की बात कही गई थी और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसका फिर मामला ठंडे बस्ते में चले गया था। लेकिन अभी जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये जो एमवाई हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, कायदे से अगर देखा जाए तो जो अधीक्षक है वह उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, इसके नुपुर अलावा जी, ये देखिए, सफाई नहीं दी गई है कि आखिरी पेस्ट कंट्रोल कब हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी है उस पर हम कुछ पैसों में जुर्माना लगा दें, वो काफी है? उस पर तो फिर कानूनी कार्रवाई बनती है ना, वो क्या बन सकती है आपकी नजर में? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों की वजह से या पर जो हॉस्पिटल का, जो अस्पताल का प्रशासन है, उनके कारण से ऐसा हुआ है, तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होना ही चाहिए। खाली 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होगा। उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए और उनको पूरी तरह से बदला जाना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा गया है, उस परिवार के बच्चे को हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही कमियों के कारण, हमारी ही गलतियों के कारण ये हादसा हुआ। अच्छा, पुलिस अगर को क्या हमने- करना चाहिए अगर ये पूरा मामला पुलिस में पहुंचता है? तो क्या इसमें धाराएं लगनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? मैं थोड़ा उसको समझना चाहता हूं। पर पर्सन अगर जिसकी भी गलती है, जो भी गुनहगार है इसमें, जिसकी गलतियों के कारण या जिसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, उनके ऊपर डायरेक्ट कंप्लेन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शुभ्रा जी, हम थोड़ा प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पेस्ट कंट्रोल होता है, इसका क्या प्रोटोकॉल है? ये कितने दिन में करवाया जाना चाहिए? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, एक्चुअली पेस्ट कंट्रोल वगैरह एक रेगुलर तरीके से होते हैं, और अगर मैं बताऊं कि कितने दिन में होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है हमारा कितना इन्फेस्टेशन है। मुझे लगता है महीने में 1 बार तो होना ही चाहिए, जिस हिसाब से आईसीयू में चीजें होती हैं। आईसीयू हमारा जनरली रोज ही सैनिटाइज होता है, सैनिटाइजेशन रोज ही होता है पूरे आईसीयू का, हर जगह। तो पेस्ट कंट्रोल 15 दिन में भी हो सकता है, लेकिन महीने में तो 1 बार होना ही चाहिए। ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं पर मैंने देखा नहीं कि कहीं पर है। सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल है कि हम रोज करते हैं, लेकिन पेस्ट कंट्रोल का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेंडर दिए हुए हैं तो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर है, जहां पे भी पेस्ट है, 15 दिन में, 1 महीने में जरूर होना चाहिए वहां पे पेस्ट कंट्रोल। जी, और बने रहिएगा शुभ्रा जी आप हमारे साथ। मैं नुपुर जी का रुख करूंगी। नुपुर जी, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और आपने अपने कार्यकाल के समय कई ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से जुड़ी हुई हैं, या आईसीयू वार्ड की बात करें, चाहे हम एनआईसीयू वार्ड की बात करें, कोई इस तरह का कोई जजमेंट, कोई ऐसा जो मिसाल के तौर पर सामने आया हो, उसका आप जिक्र करना चाहें? अभी 2013 का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका साइटेशन मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी आपको। उसमें ये अस्पताल से संबंधित जो ये मामला है, ये दिल्ली का ही एक मामला था। उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए थे कि जिन लोगों की, जो जैसा कि मैंने अभी बोला कि जिन लोगों के कारण से, जिनकी लापरवाही से ये सब हुआ है, अगर आज हम उनको छोड़ देंगे तो कल आने वाला जो नया प्रशासन है अस्पताल का, अस्पताल के जो नए कर्मचारी होंगे, वो सेम लापरवाही और सेम गलती को दोहराएंगे। अगर हम आज कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे वो लोग भी निश्चिंत रहेंगे कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की थी उस जजमेंट में। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज कहा कि अगर आज हम उनकी लापरवाही की सजा उनको नहीं देंगे, तो जो नया प्रशासन आएगा तो वही गलती वो भी दोहराएगा।
ठीक, शुभ्रा जी, एक चीज आपने कही कि वहां पर बड़ा कंट्रोल्ड क्लाइमेट रहता है, लेकिन शुरुआत में जो कहा गया कि जो परिजन है वो खाना ले आते हैं, उस वजह से जो है ये पेस्ट जो है कंट्रोल वो काम नहीं कर पाता या चूहे आ जाते हैं। जब वहां पर डॉक्टर्स एक प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हैं तो वहां पर खाना कौन ले जा सकता है? जब इस तरह के बयान है तो ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, ये तो अपने आप में स्टेटमेंट कि वहाँ पे खाना लेके जाते हैं लोग तो चूहे आ जाते हैं। आप एक बात बताइए, मैं लौट रहा हूं, एक इतना मिनट। बीमार एक बड़ी खबर इस वक्त सामने है। सुप्रीम कोर्ट की वकील नुपुर धमीजा का बयान, लापरवाह स्टाफ पर एफआईआर हो, ये उनका कहना है। पूरे स्टाफ को हटाया जाना चाहिए, मिसाल पेश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वकील है नुपुर धमीजा जी, उनका ये बयान सामने आया, लापरवाह स्टाफ पर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। न्यूज स्टेट पर वो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, केवल सस्पेंशन या फिर आर्थिक दंड नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं सचिन से लूंगा। सचिन, इसमें एफआईआर तक की बात अब कही जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो गैर इरादतन हत्या का मामला इस पूरे मामले में बनता है, अगर बारीकी से अगर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा माहौल अभी सामने आया है और जिस हिसाब से कार्रवाई की बात की गई है, ये तो बहुत छोटी कार्रवाई है कि सस्पेंड कर देना, नोटिस जारी कर देना और उसके अलावा कुछ अमाउंट का जुर्माना लगा देना। और यहाँ तक कि अगर उस कंपनी का अगर अनुबंध रद्द भी हो जाता है तो वो उससे उस परिवार को फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा एक अपने आप में मिसाल बनना चाहिए। क्योंकि यह एमआई प्रशासन पिछले कई सालों से ही अपनी लापरवाही के कारण चर्चा में रहा है। चाहे वो इसके पहले की बात हो, तो इसके पहले मरचुरी में भी इसी प्रकार का एक शव बरामद हुआ था जिसमें बच्चे को चूहों ने उतर दिया था। और उसके अलावा ऐसी कई घटनाएं सामने एमआई प्रशासन की आ चुकी है। तो ये यहाँ पे कई बार ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के पूरे स्टाफ को, जो निचला स्टाफ है, उनको बदलना चाहिए। और अगर इनके ऊपर अगर एमआई प्रशासन या एमटीएम कॉलेज अगर यहाँ पे अगर किसी प्रकार का अगर प्रेशर बनाता है तो जूडा और अन्य जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पे चले जाते हैं और इसी तरीके की पूरे तरीके से धमकियां भी देते हैं। तो ये सब चीजें भी सामने आती रही है समय समय पर। बिल्कुल सचिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं एक बार फिर से रुख करूंगी, नुपुर जी हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है और आपने कहा है कि जवाबदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या मुआवजे का भी प्रावधान है? क्या जो पीड़ित परिवार है उसको किसी तरह का कोई मुआवजा भी यहाँ पर दिया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें जो है सरकार, हमारी जो माननीय सरकार है, सरकार को बिल्कुल एकदम से सामने आने की जरूरत है और उस परिवार को मुआवजा देने की जरूरत है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लापरवाह लोगों पर होनी चाहिए जिनकी वजह से ये जान गई है। अगर हम दिन प्रतिदिन उन चीजों पर ध्यान देते तो शायद आज किसी की जिंदगी बचा सकते थे। और आज अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरा जो प्रशासन के लोग आएंगे, जो दूसरे कर्मचारी आएंगे, वो भी यही गलती को दोहराएंगे। तो मेरी यही मांग है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो परिवार है उनको मुआवजा देना बहुत जरूरी है। ठीक, शुभ्रा जी, जो मैंने सवाल पूछा था आपसे कि परिवार वालों पर ही इसमें कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कितना सही है? इसके बारे में तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अपनी गलती मत मानो, दूसरे के ऊपर गलती थोप दो। यही खाना लेकर आए थे। आप मुझे एक बात बताइए, न्यूनेटल आईसीयू, न्यूनेट 1 महीने से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, वो क्या खाना खा रहा है? वो तो सबसे पहली बात खाना नहीं खा रहा है, वो सिर्फ दूध पी रहा है। और उसमें भी मैं बताती हूँ, बच्चे इतने सिक होते हैं एनआईसीयू में, इतने सिक होते हैं कि कोई बच्चा ही होता है जो दूध पी रहा होता है, बाकी बच्चे तो फ्लूइड्स पर होते हैं खाली, या फिर न्यूट्रिटिव सॉल्यूशंस भी कोई होते हैं उस पे होते हैं, मोस्टली फ्लूइड पर होते हैं। अगर वो बच्चा खा रहा है, पी रहा है, तो आईसीयू में रखी क्यों रहे फिर? बिल्कुल सचिन, इसमें थोड़ी संवेदनशीलता भी दिखानी पड़ेगी। एक माँ 9 महीने तक गर्भ में पालती है बच्चे को और उसको अस्पताल वाले कुछ मिनट्स तक भी नहीं सुरक्षित रख पाते। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि एनआईसीयू में कोई भी परिजन भी नहीं जा सकता है, कोई भी, और बहुत मुश्किल से उनको एक टाइम पीरियड के लिए और कुछ देर के लिए बच्चों को देखने दिया जा सकता है, क्योंकि इतना उसको हाइजीनली उसको पूरा प्रिपेयर किया जाता है एनआईसीयू को। और ये यहाँ पे चूहे, और ये यहाँ पे इस तरीके से चूहे उछल कूद कर रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन द्वारा खाने की बात कही जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, पूरा एमआई प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे, जब आसपास की अगर मैं लोकेशन की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे आसपास हजारों की तादाद में चूहे होंगे। कई बेल अंदर ऐसे हैं, कई यहाँ पे अंदर पूरा अटाले का पुराना सामान रखा हुआ है जहाँ पे चूहों ने अपना घर बना लिया है, लेकिन उसको कभी भी एमआई प्रशासन ने उस चीज को हटाने की कभी जरूरत नहीं की। इसके अलावा कुछ साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे। उसके बाद वो जो पूरा मेंटेनेंस हुआ, उसके बाद उन सब चीजों को वहीं पे एक जगह पूरा इकट्ठा कर रखा है, जहाँ पे कई प्रकार के
लकड़ियों का सामान है, पलंग है, वो अन्य पूरे सामान है। तो उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी लापरवाही यूं भी आई है, जबकि इंदौर शहर में संभागायुक्त जो पूरे इंदौर के जिले के पूरे संभागायुक्त भी यहीं पे। अच्छा सचिन, एक ऑफिस है चीज और उनका, अगर वो बताइएगा कि न्यूज स्टेट की खबर का असर है कि उन कुछ लोगों पर कुछ कार्रवाई हुई है, हालांकि मांग एफआईआर की हो रही है, लेकिन जब से खबर आई है, क्या वो जो पेस्ट कंट्रोल का काम है या चूहों को भगाने का काम है, वो वहां पर आपको होता हुआ दिखाई दिया है कुछ? मेरे को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होते हुए इस प्रकार की नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ जुर्माना लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर अगर कुछ ना कुछ अगर कार्रवाई हो रही होगी तो वो एक बात अलग है, लेकिन उसको अभी किसी तरीके से ओपनली नहीं किया गया है, क्योंकि अब ये चुपचाप में पूरा कार्य किया जाएगा। क्योंकि बात करें एमआई अस्पताल के चारों तरफ, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल यही है, जहाँ पे सचिन, क्या आपने इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की क्या? देखिए, इस पूरे मामले में डीन जो है घंगोरिया ने, उन्होंने कल स्पष्ट रूप से बता दिया था, और उसमें खुद की लापरवाही जो स्टाफ है उनकी भी एक्सेप्ट की गई थी। तो उसके बाद से लेके ही वह सामने नहीं आए, और आज सुबह से पूरी कार्रवाइयां जारी हैं। उनका ऐसा कहना था कल की हमने पेस्ट कंट्रोल को जुर्माना लगा दिया है, और इसके अलावा हो सकता है संभवतः अब अंदर ही अंदर पूरे तरीके से चूहों को मारने का कोई प्लान हुआ हो, या उनको हटाने के लिए पेस्ट कंट्रोल की पूरी कार्रवाई की शुरुआत की गई हो। लेकिन अभी हमने कुछ देखा तो यहाँ पे अंदर। अच्छा सचिन, क्या आप वहीं पर अभी अस्पताल में हैं तो आसपास की कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें कैसी व्यवस्था लगी है वहां पर? देखिए, मैं अभी अस्पताल के बाहर ही हूँ, ये है उसका एंट्रेंस गेट है, और इसके ठीक अगर मैं यहाँ से जाके अगर राइट में लूंगा तो ये यहीं पे एनआईसीयू बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ पूरा एमवाई प्रशासन की, तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा खुला एरिया है, ये यहाँ पे गार्डन है, और ये इस तरीके से यहाँ पे पूरे तरीके से खोला हुआ पूरा एरिया है। ये यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा काम, ये अंदर जो भी काम चल रहा है उसको लेकर पूरा यहाँ पे पूरा फैलाव कर रखा है। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये जो पूरा ऑक्सीजन का ये जो पूरा वो लगा है सिलेंडर, उसके ठीक सामने की साइड पीछे में अंदर पूरा एनआईसीयू बना हुआ है। ये अगर मैं बात करूं तो ये कोई आज का अस्पताल नहीं है, ये महाराजा यशवंतराव होलकर के टाइम का ये अस्पताल है, उन्हीं के नाम से ये अस्पताल पूरा संचालित होता है, ये होलकर जमाने के टाइम से, और ये अभी सरकार के अंडर है पूरी तरीके से। अगर ये बात करूं तो ये देखिए 5 मंजिला ये पूरा अस्पताल है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं, तो ये अभी भी देखिए पूरा अंदर से पूरा ये पूरा मटेरियल लाया जा रहा है, अंदर से पूरा ये पूरा काम अंदर ही अंदर पूरा किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पे इंटरनल काम चलते रहते हैं, और लगातार यहाँ पे जीर्णोद्धार के हो या कंस्ट्रक्शन के काम हो, या अधिकतर अंदर चलते रहते हैं। लेकिन ये चूहों का जिस तरीके का आतंक है, सचिन, अगर संभव हो तो अंदर की तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा, पहुंचाइएगा। अगर एनआईसीयू वार्ड या आसपास संबंधित अगर कोई लोग हो, उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये अभी मैं इधर, क्योंकि यहाँ पे अभी एंट्री नहीं है मीडिया की, क्योंकि मैं इसलिए बाहर से खड़े होकर पूरी चीजों को आम अपने पूरे दर्शकों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, बाकायदा गार्ड वगैरह सब तैनात हैं। यहाँ पे किसी को, आम आदमी को अंदर यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, सिवाय नर्सिंग स्टाफ के और डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ये अभी जा ही रहे हैं अंदर। यहाँ पे एंट्री नहीं अभी यहाँ पे किसी को दी जा रही है। अब मैं बात करूं अगर यहाँ पे चूहों की, तो ये जितना बड़ा अस्पताल है उतना अगर आसपास की अगर लोकेशन की बात करूं तो पूरी हरियाली है, तो आसपास स्वाभाविक है कि चूहे बहुत हैं। और इसके अलावा इंटरनल जो यहाँ पे पूरा बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट में भी कई चूहे इधर से उधर हैं। उसके अलावा कैंटीन अंदर नीचे पूरी बनी हुई है, 2-2, 3-3 कैंटीनें हैं। तो वो उस हिसाब से पूरा माहौल यहाँ का उसी हिसाब से पूरा तब्दील हो चुका है। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 10 साल पूर्व की, तो यहाँ पे हजारों की तादाद में पेस्ट कंट्रोल करके चूहों को यहाँ पे मारा गया था, और उसके बाद उनको यहाँ पे कई ड्रम भर के बाहर निकाले गए थे। उसके बाद से लेके इतनी बड़ी कार्रवाई अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन अब जो यहाँ पे ये जो पूरी लापरवाही का जो पूरा मामला सामने आया है, तो अब यहाँ पे किस तरीके की कार्रवाई अब होती है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और रही एफआईआर की बात, तो संभवतः अगर वो बच्ची का परिवार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बच्ची का परिवार धार जिले का रहने वाला है और बहुत फाइनेंशियली रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें आगे कुछ कार्रवाई न भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को खुद इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए। जो लापरवाह जो डॉक्टर्स हैं, जो लापरवाह नर्स हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बिल्कुल सचिन, और इसमें अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अस्पताल के बाहर तो इस तरह से हाई सिक्योरिटी है, लेकिन अस्पताल के अंदर
और एनआईसीयू जैसे वार्ड में इस तरह की लापरवाही अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सचिन बने रहिएगा आप हमारे साथ, शुभ्रा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शुभ्रा जी, अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी लापरवाही है, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही है और हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में अक्सर इस तरह की लापरवाही भरी जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, कई बार टॉर्च के जरिए कहीं पर इलाज किया जाता है तो कहीं पर मोमबत्ती के जरिए, कैंडल के जरिए भी हमने इलाज की कई बार तस्वीरें देखी हैं। जब ये बात अगर सरकारी अस्पताल की हो तो किस तरीके से सेफ्टी ऑडिट किया जाता है और क्या कुछ उसको लेकर प्रावधान रहते हैं? देखिए, ऑन पेपर्स तो सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जितना मैंने देखा है, मैंने अराउंड 10, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही की है, MBBS भी किया है, MD भी किया है और अच्छी जगह से ही सारे किए हैं। एंड उसके बाद जो मैंने काम किया है उसके आगे भी तो गवर्नमेंट में ही किया है। तो आप समझ लो मैंने अपनी जिंदगी के 15-16 साल गवर्नमेंट में ही बिताए हैं। 16-17 साल। तो मैंने जो देखा है कि देखो, ऑन पेपर्स तो सब कुछ होता है और सब कुछ सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बस वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे आके फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। ग्राउंड लेवल पे ठीक तरह से चीजें नहीं फॉलो होती है, जो ऑर्डर्स देने वाले लोग हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं, तो उनके ऑर्डर सारे परफेक्ट होते हैं, ऑन पेपर सारे ऑर्डर्स ठीक होते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि चीजें फॉलो नहीं हो रही होती है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कि एक हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, अगर हम उसी की कंप्लेन करें कि वो इंस्ट्रूमेंट NA है, तो यूजुअली हम अपनी सिस्टर्स, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, तो जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर अब उनको कहते हैं, पहले हम उनको अपनी स्टाफ नर्स कहते थे, अब हम उन्हें नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। तो जो हमारी इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज होती है, जो सबसे बड़ी वाली नर्सिंग ऑफिसर है, हम उनको बोलते थे कि सिस्टर जी ये हमारी चीज नहीं काम कर रही है, हमें नहीं चाहिए। तो वो चिट्ठी लिखते थे, भेजते थे, फिर कहीं से और वो लेते थे, क्या कहते हैं, परमिशन लेते थे, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आने में ही बहुत बहुत टाइम लग जाता था। तो एक तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक तो पहले टाइम टेकिंग चीजें हैं, चीजें होती भी स्लो तरीके से हैं, लोगों की भी कमी है, मैं बोलती हूँ कि शॉर्टेज है काफी लोगों की। और पहले जैसे मैं देखती थी कि हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में। शुभ्रा जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि एक तो बच्चे वैसे ही कमजोर हैं, वैसे ही क्रिटिकल हैं, ऊपर से अगर चूहा कुतर दे तो क्या उन्हें और गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? बहुत ज्यादा चीजें हो सकती है। देखो, रैट से तो देखो बच्चे ऑलरेडी NICU में ऐसी स्टेट में होते हैं कि उनकी बीमार है, सिक है, उनकी इम्यूनिटी नहीं है। अब रैट बाइट से क्या होता है, रैट बाइट फीवर होता है, तो चूहे के अंदर जो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बच्चों को ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो पहले एक रैट बाइट फीवर हो गया, फिर लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। तो लेप्टोस्पायरा जो होता है हमारा, स्पायरोकीट होता है, वो भी चूहों में होता है, कैरी करते हैं वो हमेशा, ऐसा नहीं होता है। तो वो लेप्टोस्पायरोसिस भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बहुत खतरनाक है छोटे बच्चों में। उसके बाद प्लेग है, तो प्लेग तो कभी होता है कभी नहीं होता। प्लेग तो इस तरीके से है कि जब उसकी वेव आएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी ये जो रैट बाइट फीवर है, लेप्टोस्पायरोसिस है, ये तो सारी चीजें हैं ही, ये कॉन्टैक्ट से है, बाइट से। उसके अलावा भी जो रैट्स जो अपने वो करते हैं, फीसेस करते हैं, स्टूल्स पास करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनके सिक्रीशंस होते हैं, यूरिन, स्टूल रैट्स के, वो एयर को भी कंटामिनेट कर सकते हैं और वहां से भी स्प्रेड हो सकता है। इसका मतलब अगर चूहे हैं आसपास में और वो नहीं काट रहे तो भी ये सारी चीजें उनसे बीमारियां हो सकती है। तो ये तो मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति है, गंभीर सिचुएशन है कि उनको मतलब इस तरह से रखा गया और जो भी बातें हुई आगे। ठीक, सचिन, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा अस्पताल है इंदौर का, यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, कितने बच्चे यहाँ पर भर्ती रहते हैं NICU में, कितना स्टाफ है उसको लेकर, क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं अस्पताल के अंदर परिजनों को लेकर, ये बताइए थोड़ा। देखिए, मैं अभी यहीं पे खड़ा हूँ कि आप पूरा अस्पताल देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका एंट्रेंस है। और यहाँ पे अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूँ तो यहाँ से सीधा राइट जाके NICU का पूरा पोर्शन चालू हो जाता है, और NICU का पूरा पोर्शन चालू होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह पूरी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति नहीं किसी को भी आने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी वगैरह पूरी है, कोई भी आम व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकता है। बात करें
तो ये इसी के आगे यहाँ पे एनआईसीयू का ये पूरा जो वार्ड है वो है और ये पूरे तरीके से मेंटेन रहता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एनआईसीयू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाम मात्र के समय के लिए ही बच्चों से मिलने के लिए परिजनों को किया जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे खाने ठीक, पीने की देखिए व्यवस्था अंदर है, पहुंचे ये हैं बड़ा तो सवाल है। सिक्योरिटी खड़ी हो गई है कि ये सच्चाई ना दिखा सके, लेकिन उस पर हम लौटते हैं। इस बीच एक और लापरवाही प्रीता सामने आई है और बिल्कुल। अनूपपुर से बड़ी खबर है, बताइए दर्शकों को। यहाँ पर 6 साल के मासूम को सांप ने काट दिया है। तो अनूपपुर से बड़ी खबर है, जहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर सर्पदंश की वजह से ये मासूम तड़पता रहा है। डॉक्टर्स पर अब लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजली में इस मासूम को भर्ती किया गया था और देखिए एक और लापरवाही भरी ये तस्वीरें हैं। अस्पताल में कंपाउंडर के इलाज करने की खबर है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं थे। डॉक्टर्स के मौजूद नहीं होने पर कंपाउंडर इस मासूम का इलाज कर रहा था और इस वजह से मासूम की जान चली गई है। तो कौन है बच्चे की मौत का जिम्मेदार? एक और बड़ा सवाल अब हम पूछ रहे हैं, जहां पर सांप के काटने से बच्चे की मौत हो गई है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर समय पर बच्चे को इलाज नहीं मिला। डॉक्टर्स की लापरवाही है यहाँ पर भी और अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही है। अस्पताल में ये मासूम तड़पता रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके इलाज के लिए नहीं आया और कंपाउंडर यहाँ पर इस मासूम बच्चे का इलाज करता रहा। मेरे बच्चे को मैं लेके रात में खाना पीना खा के सो रही थी। रात में मेरा बच्चा उठा है 12:50 में, बोला मम्मी मेरे पाँव में कीला चुभा है। उसके बाद मैं बच्चे को दवाई खिलाई हूँ, उसको तेजी से बुखार थी। बुखार आने के बाद मैं उसको दवाई खिलाई हूँ, गोली खिलाई हूँ, पानी पिलाई हूँ। उसके बाद मैं सोने जा रही थी तो मेरे सर के पास सांप बैठा रहा, डंडा करा था। वो भी मैं अपने दोनों बच्चे को लेके बाहर भागी हूँ। उसके 10 मिनट बाद हॉस्पिटल गई हूँ। हम बताए कि हमारे बच्चे को सांप काटा है तो डॉक्टर नहीं आए थे? जी डॉक्टर नहीं आए थे। डॉक्टर कंपाउंडर फोन पे फोन कर रहे थे, पर डॉक्टर 2 बार किए हैं फोन, फिर भी नहीं आए हैं। वहां से बोले कंडीशन बहुत खराब हो गया है, फिर रेफर हो गया। इसमें रेफर अंबिकापुर गया। अंबिकापुर जाते जाते मेरे बच्चे का डेथ हो गया। आज भेजने के डॉक्टर अगर मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते तो मेरा बच्चा बच जाता, लेकिन बहुत लेट हो गया था सर। वहाँ के नर्स लोग बोल रही थी। और चलिए हम इस पूरे मामले पर बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। शुभ्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शुभ्रा जी, जिस तरीके से आपने ये मामला देखा, ये दूसरा मामला है और उस माँ के दर्द को भी देखा, किस तरीके से रोती बिलखती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि अगर समय रहते उसके बच्चे का अगर इलाज शुरू कर दिया जाता तो उसका बच्चा आज उन सबके बीच में होता। इस तरह की लापरवाही भरी जब तस्वीरें आती है तो किसकी जवाबदारी तय करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक्शन सिर्फ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्शन लिया जाता है, मुआवजे की भी बात की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकती ही नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए मैडम, ये जो आप केस बता रहे हो जहाँ पे बच्चे को लेके पहुंचे, पीएचसी में लेके पहुंचे और वहाँ पे बच्चे को काट लिया था सांप ने और डॉक्टर ही नहीं था, कंपाउंडर ट्रीटमेंट कर रहा था। तो देखो, फर्स्ट एड देने के लिए तो डॉक्टर होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि चलो ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे एंटी वेनम सीरम्स नहीं होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल इलनेसेस का ट्रीटमेंट नहीं होता। स्नेक बाइट का भी एंटी वेनम जो होता है, एंटी वेनम देते हैं हम स्नेक बाइट पे, तो वो नहीं होता। लेकिन जो फर्स्ट एड होती है कि वो स्प्रेड ना करे, एंड कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो पीएचसी पर होते हैं एंड डॉक्टर को होना चाहिए था वहाँ पे मौजूद, वो देते हैं वहाँ पे। अब क्या बात है, डॉक्टर की ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर की शॉर्टेज थी, डॉक्टर को ही वाज ऑन ड्यूटी लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, क्या बात थी ये तो मतलब क्लियर नहीं है अभी। लेकिन ये मुझे लगता है अटेंड करने के लिए कंपाउंडर की तरफ से जो ट्रीटमेंट हुआ वो सही नहीं था। शायद सही ट्रीटमेंट होता तो शायद बच सकते थे, बचने की उम्मीद थी, लेकिन गलत ट्रीटमेंट की वजह से चीजें नहीं हो पाई। ऊपर से आई रेफर करने में भी काफी टाइम बीत गया, तो ये बात तो सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, यहाँ पे डॉक्टर की भी लापरवाही है। नुपुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नुपुर जी, एक अस्पताल का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल हैं। सबसे पहले तो जो हमारे स्टाफ की जो कमी है, जो सरकारी अस्पताल में लोगों की कमी रहती है, कर्मचारियों की कमी रहती है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम उन डॉक्टर्स की जो संख्या है उनको बढ़ाएं, क्योंकि मात्र 1 या 2 डॉक्टर से काम नहीं चलेगा सरकारी अस्पताल में। और जो स्टाफ अवेलेबल है उनके ऊपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है?
उनके ऊपर कोई ऑफिसर है, उनके ऊपर सरकार है, उनके ऊपर कौन है जो उनकी मॉनिटरिंग कर बिल्कुल, रहा ये है? गंभीर सवाल है। मैं लौटता हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आदर्श हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आदर्श, बहुत गंभीर मामला ये सामने आया है, एक बच्चे की जान गई है, इस पर क्या कहना है अस्पताल प्रशासन का? क्योंकि परिजन तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, बाद में घर से आए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिजली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का मामला है, और जो अभी बात स्पष्ट आ रही थी कि डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बकायदा यहाँ डॉक्टर हैं, और एक गंभीर अवस्था में होने के बाद भी जब आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है, तब उस समय डॉक्टर का फोन करने के बाद भी ना आना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। अब जिस प्रकार से देखा जाए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजली थाना क्षेत्र अंतर्गत ही हमारे मंत्री जो यहाँ के कुटीर एवं उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी का भी निवास है, और उन्हीं के क्षेत्र की ये बात है। उनके क्षेत्र के अंतर्गत ही ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ डॉक्टरों का इस तरीके का रवैया कहीं न कहीं कई परिवारों के लिए एक दुखद घटना है कि कभी इस तरीके से कोई घटना हो जाती है, आकस्मिक कोई बीमारी हो जाती है, या फिर कुछ इस तरीके से आदर्श, ये भी कहा गया कि वहां पर कंपाउंडर ने इलाज किया तो उसको ये जानकारी थी कि भाई अगर सांप काट ले तो फर्स्ट एड क्या देना है, और क्या सांप काटने का जो इलाज होता है जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, क्या वहां पर मौजूद था? देखिए, एक जो है जो सांप काटा गया है सुफियान कुरैशी के बच्चे को 6 वर्ष के, वो है करेत एक जहरीला सांप है, उसमें कुछ घंटों में ही मौत आ जाती है, घंटों में ही समस्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत जहरीला होता है वो सांप। और ये जब सुबह की बात है, सुबह कंपाउंडर इलाज कर रहे थे, वो प्राथमिक इलाज कर रहे थे। हर व्यक्ति को सांप से काटने से जो जागरूकता है, स्वास्थ्य जागरूक जानकारी नहीं होती, वो विश्वास करते हैं डॉक्टर्स पे, कंपाउंडर्स पे। तो वो परिवार है, छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, वो कंपाउंडर जो प्राथमिक इलाज कर रहे थे उसके भरोसे थे, उनका ये था कि वो डॉक्टर आ जाएंगे उसे बचा ले जाएंगे। लेकिन उनको जो सांप है वो करेत प्रजाति का है, बहुत जहरीला सांप था, और उसकी वैक्सीन वहाँ नहीं थी, एंटीडोज वहाँ नहीं था, वो जिला अस्पताल में था, और जब तक डॉक्टर नहीं आएगा रिफर भी नहीं किया जा सकता, और 10 बजे तक डॉक्टर नहीं आए। आदर्श, क्या इस घटना के बाद जब मासूम की मौत हो गई, जब परिवार के जन जब सामने आए, तो क्या इसके बाद कोई डॉक्टर वहां पर मौके पर पहुंचा, या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? देखिए, अपनी सूझबूझ से परिवार के लोगों ने वहाँ नजदीक ही मनेंद्रगढ़ में एक सेंट्रल हॉस्पिटल है कोल माइंस का, तो जो नजदीक पड़ता है वहाँ जाकर इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ पहुंचे तब बच्चा जो सुफियाना है उसने दम तोड़ दिया था। अब ये खबर चूंकि अभी आज की ही है, तो ये जिला प्रशासन तक और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची हुई है। इस पे क्या कार्रवाई होगी डॉक्टर के खिलाफ, या फिर कोई व्यवस्थाएं बनती हैं तो उस पीड़ित परिवार को क्या? अच्छा आदर्श, एक चीज और बताइएगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं जिनको फोन किया गया, ये कितनी दूरी पर रहते हैं वहां पर, और क्या अक्सर ये टाइम से वहां पर बैठते हैं या नहीं? पहले भी कोई शिकायतें इनकी? जी देखिए, बिजली जो स्वास्थ्य केंद्र है अक्सर विवादित स्वास्थ्य केंद्र रहा, यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं हमेशा सुनाई दी हैं कि डॉक्टर नहीं मिले, या फिर डॉक्टरों ने परिजनों से किसी प्रकार की मांग की, उसके बाद इलाज किया। इस तरीके से समस्या हमेशा बिजली स्वास्थ्य केंद्र में बनी रहती है। और ये जो डॉक्टर मनोज सिंह हैं, इनके पूर्व में भी यहाँ कई शिकायतें हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि वो लापरवाही करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, धमकी भी देते हैं। बिल्कुल, ये लापरवाही का नतीजा है जिसकी वजह से एक बच्चे की जान गई है, बल्कि ये कहीं 2 बच्चों की जान गई है, जो हमने घटनाएं बताई हैं, और ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल है। आदर्श, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जुड़े हुए थे हमारे साथ, नुपुर जी जुड़ी हुई थी, शुभ्रा जी जुड़ी हुई थी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अब जो भी लोग हैं, एक नजीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले जो है रिपीट ना हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि खबर ना हो, उसका असर हो, और इस तरह के मामले में दोबारा से देखने को ना मिले। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी है।